आप सभी लोगों का आज के इस 15वें दिन में और श्री हरि ज्ञान गंगा का आज का वन औषधि का जो सत्र है, तो उसी सत्र में मैं डॉक्टर प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। पिछले सत्र में हमने तुलसी के बारे में जाना, गिलोय के बारे में जाना। मतलब गिलोय, तुलसी ये हमारे लिए बहुत इजी होती है और कहाँ पे उगती है, कैसे दिखती है, ये तो सारा पता चल जाता है। लेकिन आज हम ऐसे एक वनस्पति के बारे में जानने वाले हैं जिसको मतलब कहाँ से उगती है यही पता नहीं चलता। बहुत चमत्कारिक ये पौधा है ना, और उसका नाम है अमरवेल। तो आज हम पूरी तरह से अमरवेल के बारे में मतलब आपको मेरे पास अमरवेल तो बहुत सारी है। मैंने कल संडे था तो मैंने बहुत सारा कलेक्शन किया है। तो मतलब आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अमरवेल कैसे हो जाता है या कैसे होता है। आपको मैंने जो स्लाइड अभी तक उसको नहीं प्रेजेंट किया कि ये अमरवेल होती है, लेकिन आज गूगल है, इंस्टा पे या कहीं जगह पे आप रील्स वगैरह देखते हैं तो आपको ये पता चलती है कि हाँ, ये अमरवेल है। लेकिन लाइव अमरवेल आपके सामने मैं आज दिखाने वाली हूँ। आज हमारे सामने बहुत सारी ऐसी एक वनस्पति होती है। मतलब सामान्य पौधे बिल्कुल अलग से होते हैं और जो ये आज की जो वनस्पति है ये बहुत अलग से है। अगर इसका जड़ कहाँ है या कैसे उगती है ये समझ में नहीं आता। वैसे भी हमारे वातावरण में, हमारे निसर्ग में एक एक चमत्कार है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने तुलसी, गिलोय को जाना, उसी प्रकार से आज भी ये जो वनस्पति है उसके गुणधर्म, उपयोग, सावधानियां हम सब कुछ इसमें जान लेंगे। ये वनस्पति का जो खासकर अमरवेल क्या है ये बात आप समझ लीजिए कि अमरवेल क्या है। अमरवेल एक सामान्यतः एक परजीवी वनस्पति है। देखो, दो टाइप्स की वनस्पति होती है, जीवित वनस्पति और परजीवी वनस्पति। तो उसमें जो परजीवी वनस्पति होती है ये हमें किस प्रकार से मिलती है ये आज हम जानेंगे। आपके सामने मैंने सबसे पहले तो आप ये दिख मतलब मेरे पास है तो ये देख लीजिए। ये जो है ये है वनस्पति। दिखाई दे रहा है आपको? ये है वनस्पति। इस प्रकार से ये हम जो है वनस्पति अपने ऑयल्स में डालते हैं। इसका मेन जो गुणधर्म होता है इस वनस्पति का, अपने बाल या नए बाल उगाने के लिए हमारे लिए फायदेमंद होती है। बालों को मजबूत, घना, लंबा करने के लिए ये वनस्पति काम करती है। और ये वनस्पति देखो, जैसे हमारे जमीन में काफी सारी वनस्पति उगाई जाती हैं, तो ये वनस्पति है ना, डायरेक्टली मतलब इसका जड़ तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये बहुत ज्यादा फैल जाती है। किसी भी पौधे के ऊपर ये वनस्पति ज्यादा मात्रा में उग जाती है। तो अमरवेल क्या है ये आज हम जानेंगे कि एक परजीवी वनस्पति है। मतलब इसका खुद का कुछ नहीं होता, ये दूसरे को खाकर अपने को, खुद को वो तैयार कर लेती है, खुद जिंदा रहती है। अलग अलग क्षेत्रों में इसके स्थानीय नाम कुछ अलग हो सकते हैं, प्रजाति अलग हो सकती है, लेकिन केवल नाम के आधार पर औषधि की पहचान तय करना जरूरी नहीं है। मतलब इसकी एक विशेषता है, ये बिल्कुल धागे जैसी दिखती है। देखो मेरे हाथ में कुछ धागे हैं, निकाल थोड़े धागे। ये धागे जैसी वनस्पति दिखती है। क्या होता है, ये हमारे पास मेरे हाथ में जो धागे हैं ना, ये धागे जैसी ये वनस्पति दिखती है। बिल्कुल धागे होते हैं सारे। बाकी जैसे अपनी वनस्पति है तो उसका पत्ते दिखते हैं, फल दिखते हैं, फूल ना, इसको कोई फल होता है ना कोई फूल होता है। पीला कलर का या थोड़ा सा हरा नारंगी कलर का एक पौधा होता है, ऑरेंज कलर का। ऐसे धागे वाली और बीच बीच में गुठलियां वाली ये वनस्पति दिखती है ना। सामान्य पत्तियों की तरह से ये पत्तियां नहीं होती। लाइव है, आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है। बहुत सुंदर है, दिखने में तो सुंदर दिखती है। इसके गुणधर्म भी बहुत सारे फायदेमंद होते हैं। आश्रय पौधे से जुड़कर एक पोषकता प्रदान करता है। हरी पत्तियां इसमें नहीं होती, या लाल, पीले, नीले कुछ फूल भी इसमें से
नहीं होते हैं। इस प्रकार से ये मतलब अमरवेल होता है। खासकर अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत और ऐसे पूरी तरह से जड़ से उगाने के लिए इसका मेन गुणधर्म है। अगर हम कॉस्मेटिक ग्रेड में इसका उपयोग देखेंगे तो बालों को जड़ से मजबूत बनाने के लिए, घना लंबा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। औषधि कोई व्यक्ति के होने से या उसके भोजन के लिए दूसरे वस्तु के ऊपर निर्भरित ये वनस्पति हो जाती है। वैसे ही अमरजीवी वनस्पति या अमरवेल जो वनस्पति है ये है, पूरी तरह से बेल की तरह से इसको फैलाया जाता है। मेरे पास इसका एक वीडियो है पूरी तरह से, तो वीडियो भी मैं आपको बाद में शेयर करूंगी ग्रुप में डायरेक्टली, कि अमरवेल का जो किस प्रकार से पौधा रहता है, कैसे क्या होता है। लेकिन एक उदाहरण के रूप में अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, या वनस्पति अपने विज्ञान को अपना एक विशिष्ट एक मैकेनिज्म होता है, तो ये मैकेनिज्म आज हम इससे समझेंगे। तो सबसे पहले ये जमीन पर पूरी तरह से एक स्वतंत्र पौधे की तरह दिखाई देती है। जमीन पर उसका जड़, उसका मूल, रूट कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन ये वनस्पति जो होती है ये पूरी तरह से फैल जाती है। बाकी जो स्वतंत्र पौधा होता है ना, उस तरह के से ये इमेज हमें दिखाई जाती है। इसका तना धागे मुना और मतलब बिल्कुल ही पतला होता है। कई पीले जगह पे दिखाई देती है, कई नारंगी की तरह से दिखाई देती है। पत्तियां अत्यंत छोटी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो छोटी छोटी दिखाई दे रहे हैं ना, यही उसकी पत्तियां है। मतलब जैसे अपनी तुलसी की, गिलोय की या नीम की, किसी भी तरह के जो पौधे होते हैं उसको मतलब उससे अलग इसके पत्ते होते हैं। सामान्य पौधे की तरह इसके पत्ते नहीं होते हैं। और दूसरे पौधे का जो चारा होता है या जो पत्तियां होती है, तो ये वनस्पति खा जाती है। मतलब दूसरों का खाना जो है ना ये खींच लेती है और हमें खुद को मजबूत बनाती है। और इसका उपयोग हम अपने औषधियों में, अपने ऑयल्स में करेंगे तो ये बहुत बड़ा फायदे वाला है। कॉस्मेटिक ग्रेड में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घर के आजू बाजू में ये पौधे अगर आपके पास है तो आप उसका कलेक्शन करके रखिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देखो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि इसका पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसका रंग हल्का ऑरेंज कलर का या पीला कलर का होता है, इसमें पत्तियां नहीं होती और बिल्कुल ही धागे जैसी होती है। इसका मतलब एक आप लोगों को बोलती कि रंग, पत्तियां, तना और जो दूसरे को खाकर ये खुद का ग्रोथ करती है और खुद को अच्छा बनाने के लिए काम करती है। प्रमाण कैसे खोजना चाहिए इसका? मतलब एक वनौषधि का श्रृंगार प्रोफेशनल ट्रेनिंग पॉइंट में अगर आपको इसको सीखना है, तो अब मान लीजिए हमने एक पौधे की पहचान की है, या क्या आप हम उसको पूरी तरह से तुरंत कह सकते हैं कि औषधि और खाने का इसका शुरुआत करनी चाहिए। बॉटनिकल अगर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली आइडेंटिटी करेंगे या साइंटिफिकली इसको पहचानना शुरू करेंगे, तो आयुर्वेदिक ग्रंथ के अनुसार या निगुट ग्रंथ के अनुसार उसका संदर्भ बहुत गहरा और लंबा है। एक पारंपरिक उपयोग इसका बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। परंपरागत उपयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन एक परंपरागत उपयोग या क्लिनिकली प्रिवेंट ट्रीटमेंट एक बारे में, एक अलग अलग प्रकार से बारे में एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण हमें बताता है। द्रव, रस, गुण, वीर्य, विपाक, कर्म और दोषों के ऊपर इसका प्रभाव हमें समझना बहुत जरूरी होता है। आज हम अमरवेल के मामले में सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा है, इसका स्थानीय नाम अमरवेल ही है। अलग अलग पौधे या स्पीसीज अपने प्रांतों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसीलिए या प्रवृत्त जो अपनी औषधि वनस्पति है, तो किसी निश्चित रस, गुण, वीर्य, विपाक और औषधि मात्रा को
एक अलग रूप से उसको उचित नहीं किया जाता है। सही द्रवगुण का अध्ययन की आदत सीखनी चाहिए। तो पारंपरिक रूप में हम इसको किस प्रकार से उपयोग करते हैं? पारंपरिक उपयोग बहुत जरूरी होते हैं। पारंपरिक उपयोग को कैसे बढ़ाना चाहिए? जब हमारे पास इसकी पुष्टि नहीं होती है तो हम निश्चित रोगों के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हाँ, ये हेयर ऑयल्स के बाद मतलब जो ऑयल बनाए जाते हैं तो उसमें उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें कभी भी नहीं करना। वनस्पति कौन सी है, उसका उपयोग किस प्रकार से करना है, ये सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी होता है। तो सेफ हमारे लिए है कि जो गलतियां है हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। खाली नाम देखकर पौधे को न बिल्कुल ही खाना नहीं चाहिए। ये खाने वाली औषधि वनस्पति नहीं है। मतलब जाने अनजाने में बेल, जो अमर बेल के नाम से जो जानी जाती है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बेल्स रहते हैं। लेकिन देखो, जो मैंने अभी दिखाई है ये ही अमर बेल है। आज बहुत जगह पे या इंटरनेट पे, गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं तो बहुत अलग अलग प्रकार की वैरायटी दिखाई देती है। तो लेकिन जो ये हमारे पास जो अमरबेल है, ये वाला, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फायदेमंद है। तो इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आज हम अपने बहुत सारे कॉस्मेटिक में इसको इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। अलग अलग अपने गुणधर्मों के अनुसार अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने के लिए ये ही काफी फायदेमंद है। और बहुत सारे ऐसी कुछ औषधि है अमरवेल से जो बनाई जाती है, तो आयुर्वेदिक औषधियों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सही डायग्नोसिस के बाद सही जो फॉर्मुलेशन आपको पता है, तो उसके अनुसार हम इसको बना सकते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। आज का जो टॉपिक था हमारा अमलवेल, तो वनौषधि का ज्ञान केवल उसके फायदे याद रखकर नहीं किया जाता। सही ज्ञान वही जिसमें हम पहचान भी सकते हैं, प्रमाण भी समझ सकते हैं, उपयोग की सीमा भी जान सकते हैं और सावधानी भी जान सकते हैं। तो आज का जो ज्ञान सूत्र है, पहचान, प्रमाण, समझ और उचित उपयोग ही बहुत जरूरी है। प्रकृति में हमारे सामने प्रतिदिन ज्ञान लेकर खड़ी है। प्रकृति हमारे सामने प्रतिदिन ज्ञान लेकर खड़ी है, लेकिन प्रकृति को देखकर केवल प्रभावित होना पर्याप्त नहीं होता। उसे सही पहचान, समझना, जिम्मेदारी से उपयोग करना और वास्तविक ज्ञान ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हमने जो जाना है अमरवेल के बारे में, या जो दो देखा वनस्पति, तो पहचान, शुद्धता, ज्ञान का प्रमाण और उपयोगी की जिम्मेदारी, यही हमारी वनौषधि की यात्रा का आधार है। यही यात्रा का आधार है। गुणधर्म इसके जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस वनस्पति के गुणधर्म क्या है? अमरवेल का जो गुणधर्म, गुण, वीर्य, विपाक क्या है? अगर हम उसकी मतलब बिना पुष्टि के साथ इसका निश्चित रंग पंचक बताना उचित उचित नहीं होता। तो सही अगर अमरवेल आपके पास है, सही आप उसमें यूज कर रहे हो, औषधियों में हो या एक्सटर्नल इंटरनल यूज में हो, तो अमरवेल के द्रव गुण आपको पता होना जरूरी है। तो क्या है इसके द्रव गुण? इसका रस कटु तिक्त है। अमरवेल का रस कटु तिक्त है, गुण लघु वृक्ष है, वीर्य उष्ण प्रकार का है और विपाक जो है ये कटु है। मुख्यतः कफ, वात, क्षामक प्रवृत्ति वाले ये औषधि वनस्पति है। सरल भाषा में अगर हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, तो रस स्वाद, गुण स्वभाव, वीर्य कार्य की शक्ति, दिशा, विपाक पाचन के बाद का प्रभाव, ये हमें समझ में आ जाता है। अमरवेल के रस, गुण, वीर्य को समझने से
हमें शरीर पर प्रभावित और संभावित आयुर्वेदिक प्रभाव की दिशा समझने में मदद मिलती है। लेकिन सही प्रजाति की पहचान बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अलग अलग जगह पे द्रव गुण के अंतर हो सकते हैं। औषधि वनस्पति अलग अलग नाम से जानी जा सकती हैं। रस के स्वाद, गुण, स्वभाव, वीर्य कार्य शक्ति, दिशा, विपाक, पाचन का प्रभाव बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत जरूरी होता है। तो रस, गुण, वीर्य, विपाक, कर्म, जो दोष होते हैं, कर्म होते हैं, शास्त्रीय संदर्भ हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस वनस्पति का शास्त्रीय संबंध अगर हम देखेंगे तो सरल भाषा में इसको समझना चाहिए। सही पहचान बिना द्रवगुण अधूरा है, और द्रवगुण की समझ के बिना औषधि उपयोग अधूरा है। यही आज का ज्ञान सूत्र है। तो इसीलिए हर एक वनस्पति को जानना, समझना और उसको पहचानना जरूरी है। मतलब देखो, रस द्रव का स्वाद है, गुण द्रव का स्वभाव है, वीर्य शरीर में कार्य करने की प्रमुख शक्ति या दिशा है, विपाक है पाचन के बाद होने वाला प्रभाव है, दोष कर्म वात पित्त कफ पर संभावित इसका प्रभाव होता है। तो यही वनस्पति है अमरवेल। अमरवेल का दूसरा अर्थ है कभी भी वो मरती नहीं है। हमेशा यही वनस्पति जो है ये जिंदा रहती है। हम इसको ऐसे भी अपने किसी भी पौधे के ऊपर डालेंगे ना ऐसा, तो ये पूरे पौधे को खा जाती है और खुद जिंदा रहती है। यही इसकी खासियत है। और वात पित्त कफ के प्रभाव पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमें निर्मित करती है। आप फिर एक बार देखिए मेरे हाथ में जो वनस्पति है, ठीक है, खाली बेल ही होता है इसका। कोई फल दिखाई नहीं देता, पत्ता दिखाई देता नहीं देता, फूल भी दिखाई नहीं देता। खाली वायर जैसी ये वनस्पति होती है। खाली कलर पीला या थोड़ा सा हरा ऑरेंज कलर का होता है। तो यही आज की वनस्पति है अमरवेल। कभी भी मरती नहीं है, हमेशा वो जिंदा ही रहती है। तो इसीलिए इसका नाम है अमरवेल। अगर आपको एक वीडियो दिखाना है तो मैं एक वीडियो आपके सामने दिखा देती हूँ कि अमरवेल का जो वीडियो है, जो मैंने कल अमरवेल का कलेक्शन काफी सारा किया हुआ है, तो इसका वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ मैम। देखो, ये वीडियो देख लीजिए। ये कलेक्शन किया हुआ मैंने काफी सारा कलेक्ट करके लाया है, ताकि हम अभी कुछ दिनों में, एक दो दिनों में मुझे हेयर ऑयल बनाना है। तो इसके लिए अमरवेल हम डालते हैं काफी सारे मसाज ऑयल में, या जो कुछ ऑयल होते हैं ना पैरालिसिस पेशेंट के लिए वगैरह, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जीवन प्रधान उसका हो जाता है। तो ये अमरवेल है। ये देखिए, आपको है ना यहाँ का इसका जड़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ये जो पूरा पौधा है ना, इसके ऊपर इसको पूरी तरह से बिछा दिया है। कल मैंने बहुत कुछ इसका कलेक्शन किया हुआ है। दूसरे पौधों के ऊपर ये आ जाता है। आपने ऐसी वनस्पति देखी थी कभी? देखो, ये दूसरा एक पौधा है और उसके ऊपर ये वनस्पति है। वायर जैसी वनस्पति होती है।
ये नीचे वाला पार्ट देखिए, अभी इसकी शुरुआत है तो बहुत मतलब ये गहराई से पूरा पैक हो जाता है, जैसे अपने घर का छत्ता होता है ना, सेम उसी तरह से ये पूरा पैक हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाया है। ऐसी ये अमर बेल होती है, कभी भी मरती नहीं है, हमेशा जो जिंदा रहती है वही अमर बेल है। ठीक है। तो आज के सत्र में आप लोगों ने देखा है कि अमरवेल कैसी होती है, उसका उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं, और वो दिखती है कैसी। सबसे पहले जरूरी होता है कि उसकी पहचान सही होना जरूरी है। तो मैंने आपको ये दिखाया है कि यही अमरवेल होता है। आज मार्केट में बहुत लोग अमरवेल, रतन जोत या और किसी अलग से ही पौधे को दे रहे हैं। तो आपको इसका डायग्नोसिस होना जरूरी है। ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं।